नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में देख रहे थे नई कविता। हमने पिछले वीडियो में नई कविता के बारे में देखा, नई कविता की प्रवृत्तियाँ देखी। आज हम कुछ संक्षिप्त में नई कविता के बारे में और अधिक जानकारी देखते हैं। नई कविता 1954 में प्रारंभ हुई। नई कविता नाम आज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में इन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। यह प्रश्न पूछा जाता है कि नई कविता यह नाम किसने दिया, तो इसका उत्तर आज्ञेय है। आज्ञेय का पूरा नाम भी पूछा जाता है। आज्ञेय का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन। यह नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। यह भी प्रश्न आता है कि नई कविता का प्रारंभ किस पत्रिका से हुआ, तो उसका उत्तर है नई कविता नामक पत्रिका से हुआ है। बच्चन सिंह ने नई कविता के बारे में लिखा है कि नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। फिर मुक्तिबोध भी इसके बारे में कहते हैं कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतन व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। इसके बाद जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती नई कविता के बारे में लिखते हैं कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्त या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। इसके बाद का जो है वह है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि नई कविता के बारे में नई कविता समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों का संयोजित किया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा संवेदना और सृजन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है कि आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है। क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। ऐसे ही इसके बाद देखते हैं नई कविता के बारे में जो प्रमुख कथन थे। उसमें पहला कथन यह है कि पहला कथन कहाँ है, बच्चन सिंह ने। दूसरा मुक्तिबोध ने कहा है। तीसरा धर्मवीर भारती और चौथा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने और पांचवा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। फिर विजयदेव शाही ने भी लघु मानव की प्रतिष्ठा ही नई कविता को कहा है। इसके बाद देखते हैं जो प्रमुख कवि है। रामविलास शर्मा अपराध भावना का अनुसंधान, नामवर सिंह अस्मिता की खोज, इंद्रनाथ मदान आत्म संशोधन का अनुसंधान, निर्मला जैन अंतरस्थल का विलप, प्रभाकर माचवे लावा, रामविलास शर्मा अरक्षित जीवन की कविता, रामस्वरूप चतुर्वेदी अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है, समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेक्षक तत्वों को अभिव्यक्त रचना
कैसे बाहर की जाती है। और इसमें जो नई कविता के अंतर्गत मुक्तिबोध आते हैं, मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता यह फैंटेसी में की गई है। फैंटेसी यानी जो पूर्वदीप्ति शैली में। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। अभी फैंटेसी क्या है, यह मुक्तिबोध ने कहा है। मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवित जीवन की पुनर्रचना करता है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि है। यह भी नई धारा के कवि है। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं, कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961। ऐसे इस प्रकार नई कविताओं के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी देखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।